रामायणी कथा। बालकांड के प्रथम सर्ग में हम देखते हैं कि वाल्मीकि के आश्रम में मुनि नारद जब पधारते हैं, मुनि नारद से भगवान राम के बारे में या ऐसे नायक के बारे में पूछने पर नारद मुनि उनको बताते हैं कि राम के अंदर ऐसे क्या गुण हैं जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अपने ग्रंथ का आप उनको नायक बनाइए। वो कहते हैं कि उनके अंदर और क्या गुण हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए कि वाल्मीकि जी ने बहुत से दुर्लभ गुणों की बात की थी जो सभी सामान्य व्यक्तियों में मिलना असंभव है। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे जो आपने गुण पूछे हैं, आपने गुण बताए हैं, उन्हीं गुणों से युक्त मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि वे राम प्रजापति समा। प्रजापति का अर्थ होता है ब्रह्मा। क्या अर्थ होता है? ब्रह्मा। वे राम कैसे हैं? प्रजापति समा। समा ये उपमा अलंकार के अर्थ में आता है, अर्थात प्रजापति के समान, ब्रह्मा के समान, श्रीमान, शोभा से युक्त, धाता, पालन पोषण करने वाले, रिपुनिशोधना, जन्म देने वाले ब्रह्मा। और शोभा से युक्त कौन है? भगवान विष्णु का अर्थ भी लिया जा सकता है, धाता है, सबके भरण पोषण करने वाले हैं। भाई, राजा का भी तो कर्तव्य होता है कि लोगों का भरण पोषण, जो अधिकारी होगा वो अपने अंतर्गत आने वाले सभी के भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। तो वे धाता हैं और रिपु, शत्रुओं का निषूदन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। रक्षिता जीव लोकस्य। इस संसार में देखिए, एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि वो अपने देश के नगरवासियों की रक्षा करे। उसका ये अधिकार क्षेत्र है कि वो अपने नगरवासियों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। तो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की क्या विशेषता है कि वो किसी को कष्ट नहीं देते, बल्कि जीव लोकस्य रक्षिता, संसार में सभी प्राणियों के क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। धर्म से परिरक्षिता, और साथ ही साथ जो धर्म है वो धर्म चाहे अच्छे आचरण का हो या किसी वेद आदि को पढ़ने का हो, धर्म का जो भी सामान्य लक्षण होता है उस धर्म का वो रक्षण करने में भी समर्थ है। अर्थात कभी किसी के धर्म का ऐसा कार्य कोई कृत्य नहीं करते हैं कि किसी धर्म का नुकसान हो या किसी को किसी बात की कोई परेशानी उठानी पड़े। तो क्या देखते हैं हम राम में कि प्रजापति समाहा, प्रजापति के समान, श्रीमान, शोभा से युक्त, धाता, भरण पोषण करने वाले, रिपुनिषूदनः, शत्रुओं के संहारक हैं, रक्षिता जीव लोकस्य, इस संसार के सभी प्राणियों के वो रक्षा करने वाले हैं, रक्षार्थ हैं, और धर्म से परिरक्षिता, साथ ही साथ वो धर्म की भी रक्षा करते हैं, किसी के धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचाते। आगे वह पुनः कहते हैं कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञान। आप ध्यान दीजिए कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को, मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा था कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी कथा का नायक नहीं बना सकते जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण या कोई ऐसा दोष न उत्पन्न हो जाए कि जिसके कारण हमें उपहास का पात्र बनना पड़े। तो राम ऐसे नहीं हैं, उनके अंदर बुद्धिमत्ता भी कूट कूट कर भरी हुई है। पहले भी बताते हैं कि बुद्धिमान, नीतमान, वाग्मीना। तो ये कहते हैं कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाः, वो सभी शास्त्रार्थों के तत्व, सिर्फ शास्त्रार्थ को जानने वाले नहीं हैं, शास्त्रार्थ के अर्थ के मतलब जो मूल है, जो उसका सार है, उसको भी ज्ञान वेद के अर्थ में आता है, यानी कि जानने के अर्थ में आता है, उसको जानने वाले हैं। स्मृतिमान, स्मृति से युक्त हैं, उनकी जो स्मरण शक्ति है वो सबसे अच्छी है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो थोड़ी सी बात को तुरंत भूल जाता है तो फिर उसके राजा होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसकी किसी ऊंचे पद पे रह जाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसकी स्मृति शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वे राजा राम सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाः, सभी शास्त्रों के तत्व के अर्थ को जानने वाले हैं, स्मृतिमान, स्मरण शक्ति से युक्त हैं, अर्थात अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त हैं, प्रतिभावान, जितने जगत की सारी प्रतिभाएं हैं वह उनके अंदर भरी हुई हैं, उनके अंदर समाहित हैं, अर्थात वो सारी प्रतिभाओं से युक्त हैं। जो भी अच्छी प्रतिभाएं मानी जाती हैं सभी अच्छी प्रतिभाओं से युक्त हैं। सर्वलोकप्रिय, एक राजा का यह भी बहुत बड़ा गुण है कि उसे सारे लोग पसंद करें। तो राजा राम की क्या विशेषता है कि सर्वलोकप्रिय,
बहुत से नेता भी होते हैं कि जो किसी को प्रिय नहीं होते, और बहुत से ऐसे होते हैं जो सबको प्रिय होते हैं। तो राम कैसे नेता है? प्रिय नेता है। यहाँ किसी राजनीति की बात नहीं हो रही है, लेकिन हमारा जो नेता होगा, हमारा जो रक्षक होगा, हमारा जो राजा है, उसे प्रिय भी होना चाहिए, अर्थात वह व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। अगर वो हमारे हृदय की अंतर गहराइयों में नहीं उतर रहा है तो हम उसे पसंद ही नहीं करेंगे, और हो सकता है कि उसे राजगद्दी में उतारने से भी हम देरी ना करें। तो राजा राम कैसे हैं? सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों को प्रिय लगने वाले हैं। साधुर दीनात्मा, साधु, साधु का अर्थ यहाँ साधु सन्यासी से अर्थ नहीं है, साधु सन्यासी से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? साधु का अर्थ होता अच्छाई, सज्जन पुरुष, अच्छा पुरुष, वे अच्छे पुरुष हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। दीन आत्मा, दीन आत्मा वाले हैं। दीन का अर्थ दुखी नहीं है, यानी कि उदार आत्मा वाले हैं, लोगों के प्रति करुणा की भावना से युक्त है। कहा जाता है कि जिसके अंदर करुणा नहीं है वह व्यक्ति इंसान होने, वह व्यक्ति मनुष्य होने के लिए कहीं से भी उत्कृष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा जो गुण होता है उसकी करुणा होती है। किसी व्यक्ति को देखकर, उसकी दुख को देख करके अगर आपके अंदर करुणा का संचार होता है तो आप समझ लीजिए आप अच्छे व्यक्ति हैं, मनुष्य होने के लिए आप पैदा हुए हैं, अन्यथा आपके अस्तित्व का कोई लाभ नहीं है। तो वो साधु अच्छे हैं और दीन आत्मा, उचित उदार चरित्र वाले हैं, उदार आत्मा वाले हैं, विचक्षणा और चतुर हैं, कुशल हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें हर तरह का ज्ञान प्राप्त है, किस कार्य को कैसे करना चाहिए। एक राजा का यह भी एक गुण होता है, एक नायक का यह भी एक गुण होता है कि वह अपने कार्य में कुशल हो। तो वे सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं, स्मृतिमान, स्मृति से युक्त हैं, अर्थात अच्छे स्मरण शक्ति से युक्त हैं, प्रतिभावान, प्रतिभावान है, सभी कार्यों को कर सकने में समर्थ हैं, सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों को प्रिय हैं, साधुर दीनात्मा और अच्छे विचारों से युक्त उदार चरित्र वाले हैं, विचक्षणा, चतुर है, अर्थात सर्वगुण संपन्न है, सभी कार्यों को कर सकने में समर्थ हैं। आगे फिर कहते हैं कि देखिए बहुत ही गंभीर बात यहाँ नारद मुनि जी कहते हैं। वो कहते हैं कि सर्वथा अभिगता, आप देखते होंगे सारी नदियों का मिलन कहाँ होता है? समुद्र भी। और राम भी एक ऐसे हैं जहाँ सारे गुण, सारी अच्छाई आकर के उनमें समाहित हो जाती है। तो कह रहे हैं कि सर्वदा अभिगता, चारों तरफ से, हर तरफ से आई हुई, सिंधु भी जैसे नदियां समुद्र भी, अर्थात समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, समुद्र में समाहित हो जाती हैं। उपमा अलंकार है यहाँ पर। कौन सा अलंकार है? उपमा। आर्य, वे श्रेष्ठ हैं। आर्य का अर्थ यहाँ पर आर्यों के लिए, श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले आर्य ही कहा जाता था। हमारे जो पहले पूर्वज थे उनको भी आर्य कहा जाता था, अर्थात श्रेष्ठता के अर्थ में। वो अपने आचरण विचार सबसे श्रेष्ठ थे। तो वे श्रेष्ठ हैं, सर्व समश्च एव, और सबको समान मानने वाले हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करते। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मंत्री है, कौन प्रजा है, कौन सेवक है, इसका ऐसा कोई विचार वो नहीं करते। तो सर्व समज्ञाय, सबको समान मानते हैं। और ये बहुत बड़ा गुण है कि किसी के साथ हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य न करें कि उसे कष्ट पहुंचे। सदैव प्रिय दर्शना, सदैव प्रिय दर्शन है। प्रिय दर्शन का सुंदरता से तात्पर्य नहीं है, अर्थात उनका जो रूप है, उनका जो मिलने का अवसर होता है वो कभी भी किसी मनुष्य को कष्ट नहीं देता। सदैव उनसे मिलने वाला हमेशा उनसे संतुष्ट रहता है। तो वो प्रिय दर्शन है। जिसको भी मिलते हैं वो संतुष्ट हो जाता है। तो उनको देखना भी प्रिय है, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो वे राम जैसे सर्वदा अभिगता सदभी समुद्री सिंधु भी, जैसे सर्वदा अभिगता सिंधु भी, चारों तरफ से आई हुई नदियों के समुद्री सदभिया, अर्थात समुद्र के समान मिलने के आर्य, सर्व अभिगता सिंधु भी, नदियों के चारों तरफ से आए हुए समुद्र युसद्भा, अर्थात समुद्र में मिलने के समान वे राम भी हैं। हर तरह से जो मनुष्य आता है वो भी उसमें समा जाता है, चाहे वो गंदगी से आता हो चाहे अच्छाई से। और आर्य, वे आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं,
सर्व समश्च एव, सभी रूप में समान है, सबको समान समझने वाले हैं। सदैव प्रिय दर्शना, और सदैव प्रिय दर्शन है, अर्थात उनका दर्शन सदैव हमेशा लोगों को प्रिय ही लगता है। इसके आगे अन्य श्लोकों की रचना हम पुनः करते हैं।